तो हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ अनरसा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। बिहार का ये फेमस रेसिपी है अनरसा। और तीज में तो बिल्कुल ही अनरसा के बिना ये तो पूजा होती ही नहीं है। शंकर भगवान को भोग जरूर लगाया जाता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अनरसा को बनाने के लिए हम 1 कटोरी मोटा अरवा चावल लिए हैं। और आप भी मोटा अरवा चावल से ही अनरसा अच्छी बन के तैयार होती है। तो चलिए हम चावल में पानी डाल करके रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। और देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से रगड़ कर हम धो लेंगे। और फिर इसमें हम पानी डालकर और कम से कम 7-8 घंटे के लिए हम इसे फूलने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो ज़्यादा देर भी फूलने के लिए रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हमने रात भर के लिए भिगो के रखा था। तो यहाँ पर देखिए हमारा चावल फूल चुका है। और हाथों से भी देखिए हमने दाब के देख रही हूँ कि ये टूट रहा है कि नहीं। ये अच्छी तरह से ये टूट रहा है, तो समझिए कि ये फूल चुका है। अब इसे हम छन्नी में छान लेंगे। एक बड़ी सी छन्नी लेंगे, उसमें हम सारा चावल को डाल देंगे। और देखिए यहाँ पर हम छन्नी में डाल करके चावल को छान चुके हैं। आपके पास छन्नी है तो आप छन्नी में छानिए, नहीं तो फिर आप कपड़े में भी छान सकती हैं। फिर इसे पंखे के हवा में रूम में ही कपड़े में, सूती कपड़े में इसे फैला लेना है। और कम से कम आधा घंटा के लिए इसे हम फैला लेंगे पंखे के नीचे। और इसे पंखे के हवा में ही सुखाना है, धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। देखिए यहाँ पर चावल हमारा सूख चुका है। और आधा घंटा इसे सूखने में कम से कम आधा घंटा लगा है। ये यहाँ पर बिल्कुल सूख चुका है। देखिए अच्छे से हाथों से गिर रहा है और हल्का हल्का इसमें नमी भी रहना चाहिए। तो चलिए अब हम चावल को पीस लेंगे मिक्सी ग्राइंडर में। तो देखिए यहाँ पर चावल को हम पीस लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने चावल को पीस लिया है और एक बर्तन में निकाल लेंगे हम इसे मिक्सी ग्राइंडर से। और इसकी अब हम चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए हम जिस कटोरी से चावल लिए थे ना, 1 कटोरी चावल लिए थे, आपने तो देखा ही होगा। वही कटोरी से हम आधा कटोरी चीनी लेंगे। और जितना चीनी लिए हैं आधा कटोरी, उतना ही हमें पानी लेना है। और धीमी आंच में इसे हमें पकाना है। और इसकी 1 तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। देखिए यहाँ 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम चावल का आटा जो पीसे थे उसे हम थोड़ा थोड़ा कर कर के चाशनी में हम मिलाएंगे। और गैस का फ्लेम हम धीमा ही रखेंगे, तेज़ नहीं रखना है। एकदम लो फ्लेम में ही चावल का पाउडर को हम डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। फिर डालेंगे, फिर मिलाते जाएंगे। जब अच्छी तरह से ये मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पर हम चावल का पाउडर डाल रहे हैं और फिर हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर मिल चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर इसे हम उतार लेंगे गैस से और एक बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर इसे हम ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम आधा घंटा के लिए इसे हम ढककर छोड़ देते हैं। पूरा ठंडा हो जाए तभी आप इसे बनाइएगा, नहीं तो ये हाथों में चिपकने लगती है। तो यहाँ पर देखिए हम ढक करके इसे रख देंगे आधा घंटा के लिए। आप चाहे तो 1 घंटा भी रख सकती हैं, रात भर के लिए भी छोड़ सकती हैं। अब देखिए हाथों में हल्का सा घी लगाकर और फिर इसे अच्छी तरह से ये मिला लेना है। जिस तरह से रोटी का आटा के लिए हम मिलाते हैं ना, उसी तरह से इसको मिला लेना है हाथों से। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर से ये आटा की तरह गूंथ करके तैयार हो चुका है। अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार करेंगे। और देखिए यहाँ पर बॉल्स तैयार हो चुका है। अब इसमें हम सादा तिल लेंगे। तिल लेना है हमें और इस अनरसे में चिपकाना है। तो हाथों से दाब कर इसके हम चिपका लेंगे।
इस तरह से जिस तरह मैं चिपका रही हूँ, हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं आप, और तब तिल को चिपका लीजिएगा। और फिर आप इसे छान लेना है, और इसे अब हम छान लेंगे। और फ्लेम लो ही रखना है, हाई फ्लेम में बिल्कुल नहीं छानिएगा। मैं बार बार बता रही हूँ, ये लो फ्लेम में ही अनरसा बनकर तैयार होती है। हाई फ्लेम में अगर हम इसे छानेंगे तो अंदर कच्ची रह जाएगी और बाहर से ये पक जाएगी। तो इसे लो फ्लेम में ही इसे छानिएगा तो अच्छी बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लो फ्लेम में ही इसे छान रहे हैं, इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया है। और लो फ्लेम में देखिए छाने हैं हम, और अनरसा बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।